भगवान श्री कृष्ण के रहस्यमयी एक कहानी है। एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है, पुरानी भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यहाँ तो हर परिवार को, हर एक मनुष्य को फल की चिंता रहती है, कर्म की चिंता नहीं होती है। मैं एक ऐसी घटना को बताऊंगी जो घटना घट चुकी है और एक कहानी काफ़ी प्रचलित है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। गरीब वो धन से था, मन से वो धनी था, मगर उसके पास कुछ किसी को दान करने का नहीं था। वो भगवान के प्रेमी था, भक्त था। भगवान के प्रेम के वशीभूत में वो मंदिर में ही दिन रात सेवा किया करता था। मंदिर से लेकर के बाहर तक का सफाई, फूल क्यारी सब लगाना, मंदिर को सजा कर रखना। रात में सोता भी था, सुबह में उठ करके फिर से वहीं आरती, किचन, भोजन सब लगाने के बाद वो घर में आता था। घर में आने से उनकी बूढ़ी माँ और एक पत्नी थी। भगवान के पास जब भी जाया करता था तो यही बोलता था कि हे प्रभु, हमें बहुत धन दो, हमें धन लक्ष्मी दो, हमें कृपा करो, हे प्रभु हमें कृपा करो। दिन रात वो ये बात करता रहता था। भगवान श्री कृष्ण मुस्काए और बोले कि ये भक्त है, बहुत ही सरल है, प्रेमी है, इसके प्रेम में आकर के मैं इसके बस में हो गया हूँ। इसे जो मांगता है उसे मैं दे देता हूँ। और इतना धन उस ब्राह्मण को मिला कि वो गदगद हो गया। मोटर, घर, बंगले, नौकर, चाकर, यहाँ तक कि संतान सुख की प्राप्ति हो गई। कुछ पल के बाद बूढ़ी माँ चल बसी। पत्नी और बेटे के साथ जिम्मेदारियाँ बढ़ गया और जिम्मेदारियाँ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो मंदिर में कम जाने लग गया। पहले दिन रात सेवा किया करता था, लेकिन अब उसे अपने परिवार से ही फुर्सत नहीं मिलता और मंदिर में नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण याद किए और उनके सपने में आए कि प्रेमी भक्त जो होता है अपने भगवान को भूलता नहीं है। तूने तो मेरे को ही भूल गया और अपने परिवार में लिपट गया। ऐसा उसके मन में भाव आया। वो उठा और सवेरे ही जाकर के प्रभु से दर्शन करने लगा और कहने लगा कि प्रभु, जो हमने मांगा उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा दिया। मैं आपके आभारी हूँ। और मन से नहीं, ऐसे नॉर्मल से दंडवत प्रणाम करके भोग अर्चना करके घर को आ गया। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। बहुत समय बीत गया। बहुत समय बीतने के बाद उसके पोते पोती, नात नातनी, पतोह, दामाद सब आ गए। घर परिवार भर गया। लेकिन उस ब्राह्मण को जो मिलना चाहिए शांति, उस शांति नहीं थी, उसे चैन नहीं थी। एक दिन घर से कुछ समय निकालकर भगवान के पास गया और बोला कि हे प्रभु, मैं असमर्थ हो गया हूँ, हमारे पास समय नहीं है, मैं आपका सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, हमें माफ़ करो, क्षमा करो। और जितना भी दिया सबका दिया हुआ है, लेकिन हमें चैन नहीं है, हमें आराम नहीं है, कह के नॉर्मल भाव से चला आया। घर में आया, उसी तरह बेचैन रहने लगा। पहले दिन रात रहा करता था, अभी हफ्ते में जाने लगा, फिर महीने में जाने लगा, फिर साल में जाने लगा। ने मंदिर में जाना आना बंद कर दिया। भगवान का दर्शन करना, भोग लगाना, पूजन पाठ करना, जाप कीर्तन करना कम कर दिया। धीरे धीरे इसके अभाव से क्या हुआ कि उसका जो धन है धीरे धीरे समाप्त होने लगा। लास्ट में आ करके यहाँ तक हो गया कि जहाँ पर था वही मोड़ पर आ गए। फिर से उसे आराम नहीं, शांति नहीं, चैन नहीं। अब और भी वो बेचैन होकर के तड़पने लगा और बोला कि धन था तभी भी हमें यही बेचैनी थी, और धन नहीं है तभी भी हमें यही बेचैनी थी। आखिर हमें चाहिए क्या? हमें तो इस चीज़ का अभी तक हमने खोज ही नहीं किया।
हमने किया ही तो क्या किया, अपने लिए तो कुछ नहीं किया। तो हमें तो वो चाहिए जो हमें मिलना चाहिए, लेकिन हमें मिला ही नहीं। हम तो केवल तन मन धन से भगवान को अपना त्याग किया है, भगवान को धर्म दिया है, भगवान को प्रार्थना याचना किया है, और जो मांगा है भगवान ने हमें पूरा किया है। आदमी को यही होता है कि भगवान से मांगो, भगवान दे देते हैं, लेकिन क्या ऐसी कमी है कि हमें चैन नहीं है। दिन भर छटपटाया और जाकर मंदिर में भगवान के सामने बैठकर रोने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, कौन ऐसी अपराध हमसे है, किस बात की दंड है जो आप हमें दंड देने को तैयार हैं और दंड हमें मिल रहा है। किस बात की सज़ा है हमें, किस बात की हमें सज़ा मिल रहा है, जिस सज़ा को लेकर के मैं परेशान हूँ, प्रताड़ित हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम तो दानवीर हो, तुम्हारे पास धन है, दौलत है, नौकर है, चाकर है, गाड़ी है, बंगले है, सब कुछ है, अब क्या चाहिए आपको। भगवान को तो सब लीला मालूम था, इसके आए हुए धन भी छिन गया इसके कर्म के कारण, क्योंकि राजा होकर के रंक होना कोई बड़ी बात नहीं होता है, लेकिन रंक से राजा बनना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो रंक से राजा बना था और राजा से रंक पर आ गया, लेकिन फिर भी उसे जो चाहिए था वो नहीं मिला था। भगवान से बार बार निवेदन कर रहा है कि प्रभु, हमें किस बात का ये अपराध मिला है, हमें ये किस लिए ऐसा हमें बेचैनी हो रहा है, क्या ऐसी कारण है, क्या बात है, वो हमें थोड़ा समझाइए, हमें रास्ता दिखाइए। तब प्रभु ने कहा कि सुनो, तुमने जो मांगा हमने दे दिया, लेकिन तूने वो नहीं मांगा जो तुम्हें मांगना चाहिए था। तुम धन सुख कर लिया, पत्नी सुख कर लिया, गाड़ी बंगले कोठा अटारी, राजा भी बन गए, सेवा श्रद्धा भी किया राजा बन करके भी, लेकिन तुझे चैन नहीं मिला। इसका मतलब कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें अभी तक नहीं मिला है। जब मनुष्य तन होता है तो मनुष्य तन को धन से लगाव नहीं होनी चाहिए। तूने धन से लगाव किया है और धन तुझे हमने दिया है, फिर भी तुझे चैन नहीं है। तुम्हें चाहिए शांति, जो शांति हम तुमसे छीन लिए हैं। यही तुम्हारा अपराध है, यही तुम पराचित कर रहे हो धन मांगने का सजा। लेकिन कर्म तो आपने किया, उसका फल हमने दे दिया। गुरु से शिक्षा लेते हैं तो उसका दक्षिणा दे देते हैं। तो आपने मेरा जो सेवा किया है, जो हमें प्रसन्न किया है, उससे तेरे भाव से मैं प्रसन्न होकर तेरे को मैंने दक्षिणा दे दिया है। लेकिन तूने खुद को, अपने आप को, मेरे को नहीं अपनाए हो, तुम धन को अपनाए हो। अगर मैंने को अपनाए होते और मेरे से प्यार किए होते और मेरे बन के रह जाते तो तुम्हें ये बेचैनी नहीं होती, तुम्हें शांति होती। लेकिन तुम्हें शांति नहीं मिली, जो हमने छीन लिया। ये तुम्हारा प्रायश्चित है, यही तुम्हारा भोग है। जो तुमने किया था उसी का नतीजा है। इसलिए जब भी मनुष्य कर्म करता है तो फल की चिंता नहीं करता है, मैं पहले ही बोलता है। इस तरह से भगवान नारायण ने उस गरीब ब्राह्मण को मोक्ष की प्राप्ति किया और फिर से वो राजा बना और एक नगरी में सभी प्रजा को सेवा करने लगा। तो जिस प्रकार राजा से रंक बना, रंक से राजा बना और भगवान का वत्स बना, भक्त बना, उसी तरह हम सब भक्त बने और वैसे ही हम सब का कल्याण होंगे। तो मैं यही कहूँगी कि शायद आप लोग मेरे से ज़्यादा समझदार होंगे, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जब भी अगर मांगना है तो प्रभु को ही मांगे। अगर प्रभु को ही मांगेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। अगर प्रभु से मांगेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उन्हें चैन नहीं मिला था, उसी तरह हमें भी चैन नहीं है। हमें प्रभु को जाप याचना प्रार्थना करते रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और वो मास अभी आ चुका है, 1 माह अधिक माह लग रहा है। इसी माह में हम ये कर्तव्य अपना पूरा करें। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी।
और फिर से मैं एक वीडियो जल्द लेकर के उपस्थित होंगी। और तब तक के लिए आप सभी लोग हमें भी आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम, राधे।